Good morning, children. Today we will learn about the layers. Okay. Now, first number हम लोग पढ़ चुके थे. What is the troposphere? The troposphere is the lowermost layer of the earth एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फियर होती है वो अर्थ की सबसे नीचे की लेयर होती है. ओके, जिस पर हम लोग रहते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रेटोस्फियर. आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेटोस्फियर क्या होती है. The layer of the atmosphere above the troposphere is the stratosphere. मीन्स जहाँ पर हमारी ट्रोपोस्फियर होती है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, उसके जस्ट ऊपर 15 किलोमीटर, इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर 15 किलोमीटर ऊपर जो लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. उसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं. द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम 15 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस टू 15 किलोमीटर. ओके. स्ट्रेटोस्फियर क्या होती है. हमारी ज़मीन से, मतलब अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर की रेंज होती है, और ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर और 15 किलोमीटर और ऊपर जाती है. ओके. अगर आप अर्थ से काउंट करोगे तो 50 किलोमीटर ऊपर जाएगी, और अगर आप ट्रोपोस्फियर से काउंट करोगे तो 15 किलोमीटर ऊपर जाएगी. ओके. द सन गिव्स आउट अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग एंड कैन कॉज डिसीज लाइक कैंसर, लाइक स्किन कैंसर. जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं लिविंग बींग्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर भी होता है. जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर भी हो रहा है. ओके. ओजोन इज़ द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन विच absorb these harmful ultraviolet rays and prevent them from reaching the earth surface. ओजोन क्या होती है, एक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, जो कि इस अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब कर लेती है, और ये इसको पृथ्वी तक जाने से रोकती है. जो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर, एक ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से हमारी जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो ज़मीन तक नहीं आती हैं. बट आजकल क्या है कि ओजोन लेयर में भी कहीं कहीं गड्ढे हो गए हैं, मतलब कहीं कहीं लेयर फट गई है, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर थोड़ी बहुत ज़मीन पर आती है. इसकी वजह से हम लोग के यहाँ स्किन कैंसर हो जाता है. अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से आजकल लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है. नाउ द रीज़न विद इन द stratosphere where a thin layer of ozone is present is called the ozone layer. इस रीज़न में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ओजोन की, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ प्लैनेट अर्थ. ये ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे अर्थ प्लैनेट की लाइफ को बचाती है. मतलब हम लोगों को ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है. द स्ट्रेटोस्फियर इज़ दस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ एज इट कंटेन द ओजोन लेयर. इसलिए जो स्ट्रेटोस्फियर है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओजोन लेयर हमारे लिए, ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर नहीं पहुँचती हैं. एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो हमारे इस लेयर में उड़ते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज़ द मीजोस्फियर. देखिए मीजोस्फियर क्या होता है. The mesosphere lies beyond the stratosphere. It extends from the 50 kilometer to 85 kilometer above Earth surface. Mesospheres भी stratospheres की तरह होता है. ये क्या करता है, अगर आप अर्थ सरफेस से काउंट करोगे तो 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, और अगर आप स्ट्रेटोस्फियर से काउंट करोगे तो 50 किलोमीटर के ऊपर जाएगा. द मीजोस्फियर हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फियर एंड इज़ समटाइम्स कॉल्ड द कोल्ड लेयर. मीजोस्फियर में क्या होता है, सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है हमारे एटमॉस्फियर का, और यहाँ पर एक कोल्ड लेयर जिसे हम कोल्ड लेयर कहते हैं. मीन्स अगर मीजोस्फियर की लेयर होगी तो उसे हम लोग कोल्ड लेयर भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडी होगी. इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो हायर. इस लेयर में क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत ऊपर चला जाता है. नाउ व्हाट इज़ द थर्मोस्फियर.
थर्मोस्फीयर क्या होती है देखिए, द लेयर बियॉन्ड द मीजोस्फीयर इज कॉल्ड द थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर्स के बाद क्या होती है, हमारी थर्मोस्फीयर आती है। इट एक्सटेंड द 85 किलोमीटर टू मोर देन 600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, मीन्स जो हमारी मीजोस्फीयर्स होती है, थर्मोस्फीयर होती है, ये हमारी पृथ्वी से आप स्टैंड करोगे 85 किलोमीटर हमारी मीजोस्फीयर्स के ऊपर जाती है, और अगर आप उससे काउंट करोगे धरती से, मतलब पृथ्वी से, तो 600 किलोमीटर ऊपर जाती है। ओके, द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज़ ऑलवेज हाई एंड समटाइम्स कॉल्ड द हॉट लेयर। जो टेम्परेचर होता है इस लेयर का सबसे ज़्यादा होता है, और इसे हम लोग हॉट लेयर भी कहते हैं। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो हमारे स्पेस शटल्स होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं। द mesosphere and the thermosphere are often referred together as the ionosphere। तो mesosphere और thermosphere क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, जिसे हम एक तरह का आइनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, एज लाइक आइनोस्फीयर कहलाता है। रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द आइनोस्फीयर मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन प्लैनेट अर्थ। जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे इसी आइनोस्फीयर से ट्रांसमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन हमारे प्लैनेट पे पॉसिबल होता है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड। Today's your homework is open the video and read the chapter.